श्रुतवाक् यथा प्रसरते स्म तथा श्रुत्वा मनः अत्यन्तं श्रावं मनः अत्यन्तं कर्णप्रियं जायते इति कृत्वा तदर्थं साधुवादाः अर्प्यन्ते। अत्र वर्तमानाः या भविष्यत् आचार्याः सन्ति श्वेतवस्त्रधारिण्यः ताभ्यः अपि अस्माकं प्रणामाञ्जलयः सन्ति। अधुना अयं विषयः एवं पुरस्क्रियते। क्या विषय था, मैंने ये बताया था प्रातःकाल कि हम टेक्स्ट को पढ़ना आरंभ करेंगे। 5 मिनट के लिए टेक्स्ट से पहले मैं थोड़ी बात और करना चाहूँगा। अंत में हमने ये निर्णय किया था कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है कि इंक्वायरी इनटू द मीनिंग ऑफ द वेदा। बिकॉज आई हैव मेमोराइज्ड द वेदा, I have learned the Vedic text by heart. And what should I do after learning the Vedic text by heart? Should I straight away go to the Gahastya Ashrama? This becomes, क्योंकि मीमांसा के अनुसार 2 तरह के कर्म होते हैं। देखिए 3 तरह के होते हैं। एक दृष्ट कर्म, दृष्ट फलक कर्म, एक अदृष्ट फलक कर्म, अदृष्ट फलक कर्म। फिर से बताइए क्या है? दृष्ट कर्म, दृष्ट फलक कर्म और अदृष्ट फलक कर्म और दृष्ट अदृष्ट फलक कर्म। आइडिया क्या है? जैसे मैं प्रातः काल उठ करके अगर स्नान करता हूँ तो ये स्नान कर्म दृष्ट फल कर्म है या अदृष्ट फल कर्म है? कैसे? स्नान करने से मेरे शरीर के मल का निवारण होता है, यही फल है। या सायंकाल के स्नान करने से मुझे गर्मी से शांति मिलती, तृप्ति मिलती है, दृष्ट फल है। तो स्नान कर्म कीदृशम कर्म? दृष्ट फलम कर्म, अदृष्ट फलम वा कर्म। ठीक। लेकिन याग कर्म कैसा कर्म है? अदृष्ट कर्म। क्योंकि याग करते हैं तो अदृष्ट की उत्पत्ति होती है, अनसीन की उत्पत्ति होती है, पुण्य की उत्पत्ति होती है। और वह पुण्य मुझे किससे कनेक्ट करता है? स्वर्ग से कनेक्ट करता है। तो याग कर्म अदृष्ट फलक कर्म है और स्नान कर्म दृष्ट फलक कर्म है। अच्छा एक बात बताइए, स्नान कर्म भी कभी कभी अदृष्ट फलक हो सकता है। मान लीजिए कि मैं विश्वविद्यालय के छात्रावास में रह रहा हूँ, मैं 21 वर्ष का युवक हूँ। मैं प्रतिदिन जो स्नान करता हूँ वो दृष्ट फलक है, अदृष्ट फलक है? दृष्ट फलक। लेकिन मेरी दादी आती हैं और मुझे कहते हैं हरिद्वार चलो, पूष का महीना है और हरिद्वार में रात को 3 बजे एक विशेष मुहूर्त में इतनी ठंड है वो गंगा में कूद जाती हैं। मैं कहता मैं तो नहीं कूदता। तो मेरी दादी जी का गंगा में स्नान करना दृष्ट फलक है, अदृष्ट फलक है? अदृष्ट फलक है। तो कर्म के 2 प्रकार हैं, दृष्ट फलक कर्म और अदृष्ट फलक कर्म। अब याग कैसा कर्म है? नहीं, याग कैसा कर्म है? दृष्ट फलक, अदृष्ट फलक कर्म है। क्योंकि याग करने से अदृष्ट की उत्पत्ति है। अदृष्ट नाम पुण्य है, उसी को अपूर्व भी कह देते हैं। जी हाँ हाँ, उसमें दृष्ट फल है। सिंपल याग की बात कर रहा हूँ मैं, वो याग करने से वो करता है, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि अब वेदाध्ययन कर्म है और वेदाध्ययन कर्म दृष्ट फलक कर्म है या अदृष्ट फलक कर्म है? इसके विषय में 2 मत हो सकते हैं। कोई कह सकता है कि वेद को कंठस्थ करने से एक पुण्य की उत्पत्ति होती है और वो पुण्य मुझे किसके साथ कनेक्ट करता है? स्वर्ग के साथ कनेक्ट करता है। अगर ऐसी स्थिति है तो वेदाध्ययनम कर्म कैसा कर्म हो गया? अदृष्ट फलकम कर्म। लेकिन ये रूल ये है, संभवती दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात्। ये रूल है कि अगर दृष्ट फल संभव है, अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए। अगर दृष्ट फल संभव है, समवेयर राउंड द कॉर्नर, अगर दृष्ट फल संभव है
तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। कोई अगर क्रिकेट खेल रहा है तो आप कहोगे कि क्रिकेट खेलने की क्रिया जो है इसलिए कर रहा है कि अपूर्व की उत्पत्ति हो जाए। नहीं, क्रिकेट खेलने से आनंद मिल रहा है, कोई व्यायाम करने से मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, ये सब के सब दृष्ट फलक कर्म है। और वेदाध्ययन दृष्ट फलक है या अदृष्ट फलक है? वेदाध्ययन करने से मैं 1 से लेकर 9 तक की संख्या को याद करता हूँ, उसका फल क्या है? मैं गणित करूँगा, तो दृष्ट फलक करना है। अब मैंने वेद का अध्ययन कर लिया, आई हैव लर्न दी वैदिक टेक्स्ट बाय हार्ट, दिस इज एन एक्ट, दिस इज एन एक्ट। अब ये एक्ट जो है, इस एक्ट को करने के पश्चात मुझे क्या करना पड़ता है? वेदार्थ बोध होता है। अगर वेदार्थ बोध होता है, वेद को कंठस्थ किया गया, उसके बाद वेद के अर्थ को जाना गया, तो वेद के अर्थ को जानना प्रयोजन है वेद को कंठस्थ करने का, है ना। अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्र है ना, तो माहेश्वर सूत्र क्या है? अयि ऊण ऋग्, ये माहेश्वर सूत्र है। ये माहेश्वर सूत्रों को मैं क्यों कंठस्थ करता हूँ? क्योंकि मुझे संधि के रूल्स समझने हैं, ये पाणिनि व्याकरण की व्यवस्था है। तो अब मीमांसा की ये व्यवस्था है कि वेदाध्ययन कर्म दृष्ट फलक कर्म है, और उसका दृष्ट फल क्या है? वेदार्थ का ज्ञान, ठीक है ना। अब इन बिटवीन वेद अध्ययन और वेदार्थ ज्ञान के बीच में कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और वो होना चाहिए, वो क्या है? वेदार्थ विचार। यही तो कहा था मैंने, वेदाध्ययन हो गया और वेदार्थ का ज्ञान हो गया। वेदार्थ का ज्ञान ऐसे हो जाएगा वेदाध्ययन करने से नहीं होगा, वेदार्थ पर विचार करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे गुरु के पास रहना पड़ेगा। दिस वाज द होल आइडिया। अब देखिए, अब ऐसा करने के पश्चात जब हमने ये जान लिया कि अब देखिए यहाँ पूर्व मीमांसकों के प्रथम वर्ग के अनुसार वेद क्या है? मुख्यतः मेरे साथ संवाद करिए। मैंने बताया था ना, मीमांसकों के 2 वर्ग हैं प्रथमतः। प्रथम वर्ग क्या है? पूर्व मीमांसकों का वर्ग। द्वितीय वर्ग क्या है? उत्तर मीमांसकों का वर्ग। और पूर्व मीमांसकों के वर्ग में भी 2 वर्ग हैं, पूर्व मीमांसकों का प्रथम वर्ग और पूर्व मीमांसकों का द्वितीय वर्ग। पूर्व मीमांसकों के प्रथम वर्ग के अनुसार वेद का मुख्य भाग क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के वाक्यों को याद कर लेते थे, दे यूज्ड टू लर्न दी ब्राह्मण सेंटेंसेस बाय हार्ट। ओके, तो अब ब्राह्मण के वाक्यों का हमको कंठस्थीकरण कर लिया। उसके पश्चात ब्राह्मण के वाक्यों का अर्थबोध करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु के पास बैठ करके ब्राह्मण वाक्यों के अर्थ पर विचार करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण वाक्यार्थ, ब्राह्मण रूप वेद वाक्यार्थ विचार ही क्या है? मीमांसा है, ठीक है। मतलब कोई ब्राह्मण ग्रंथ का कोई वाक्य है, इस वाक्य का अर्थ क्या है, इस पर विचार करना ही मीमांसा है। तो ब्राह्मण वाक्यों को कंठस्थ किया गया और उसके पश्चात ब्राह्मण वाक्यों के अर्थ पर विचार किया गया और उसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण वाक्यों के अर्थ का ज्ञान हो गया। यही तो 3 पद्धति है। अच्छा, पूर्व मीमांसकों के द्वितीय वर्ग के अनुसार वेद का मुख्य भाग क्या है? आरण्यक है। तो आरण्यक वाक्यों को वो कंठस्थ करते थे और आरण्यक वाक्यों के अर्थ को ही वो वेदार्थ मानते थे। उस आरण्य वाक्यों के अर्थ तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आरण्यक वाक्यार्थ विचार करना पड़ेगा, यही मीमांसा है। और उत्तर मीमांसकों के अनुसार वेद का मुख्य भाग क्या है? उपनिषद है। उपनिषद वाक्यों के अर्थ पर विचार करना ही क्या है? उपनिषद वाक्यार्थ विचार है। उपनिषद वाक्यार्थ विचार होगा तो उपनिषद वाक्यार्थ बोध होगा। तो उपनिषद वाक्यार्थ विचार को ही क्या कहते हैं? मीमांसा कहते हैं। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण ये है कि उपनिषद में एक वाक्य है जिसमें कहा गया, आपको मालूम है ना, उपनिषद के अनुसार ये सारा जो अस्तित्व है इसका मूल क्या है? इसका मूल कारण कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ब्रह्मन इज द मटेरियल कॉज एंड ब्रह्मन इज द एफिशिएंट कॉज ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट। दैट वाज द आइडिया, है ना। तो अब वो उपनिषद में एक जगह कहा गया है कि ब्रह्म से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। दूसरी जगह वही उपनिषद वाक्य कहता है कि आकाश से सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। आप बताओ, वेद के
मतलब उपनिषद रूप वेद का एक वाक्य कहता है इस सारे जगत का मूल कारण ब्रह्म है। दूसरा उपनिषद वाक्य कहता है इस सारे जगत का मूल कारण आकाश है। ये वाक्य है, दिस इज द सेंटेंस। अब ये देखो एक अधिकरण है। अधिकरण समझते हैं आप लोग? अधिकरण माने टॉपिक। पूरे मीमांसा में लगभग पता नहीं 500 या कितने अधिकरण है, 900 कितने अधिकरण है पूर्व मीमांसा में। इसका मतलब 900 ब्राह्मण वाक्यों को प्रस्तुत किया गया है और इन 900 ब्राह्मण वाक्यों के अर्थ पर विचार किया गया है। तो सबसे पहले एक कोई ब्राह्मण वाक्य होता है, उसको कहते हैं विषय। क्या कहते हैं जरा बताइए? विषय। मतलब व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन। तो ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट फ्रॉम द ब्राह्मण टेक्स्ट, दिस स्टेटमेंट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक। समझा पा रहा हूँ मैं? मान लीजिए कोई वाक्य है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये कोई वैदिक वाक्य है। इस वाक्य पर यह वाक्य क्या है? विषय वाक्य। ये विषय है और इसमें क्या है? संशय। पहले होता है विषय, उसको दूसरा है विषय माने संशय। क्या संशय है इस वाक्य में? तो एक वाक्य है जिसमें कहा गया है आकाश से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। मैं बता पा रहा हूँ ना? एक वाक्य है आकाश से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। ये दिस स्टेटमेंट इज द विषय। और स्टेटमेंट को लेकर के संशय क्या है कि यहाँ आकाश शब्द भूत आकाश का कथन करता है या ब्रह्म का कथन करता है? फिर से बताइए। यहाँ आकाश शब्द भूत आकाश, जो मेटेरियल आकाश है ना, पंचभूत आकाश, उसका कथन करता है या ब्रह्म का कथन करता है? पूर्व पक्षी क्या कहेगा? पूर्व पक्षी कहेगा भाई शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ लिया जाना चाहिए। सिंपल सा रूल है। लोक में शब्द का जो अर्थ है वेद में भी शब्द का वही अर्थ होना चाहिए, है ना? तो ऐसे में पूर्व पक्षी के अनुसार आकाश शब्द का अर्थ क्या है? ये भूत आकाश। तो ये ठहरता है कि भूत आकाश से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। और वेदांतियों का सिद्धांत क्या है? ब्रह्म से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि यहाँ आकाश शब्द से भूत आकाश का ग्रहण करना चाहिए। तो पूरी व्यवस्था बदल जाती है कि नहीं इससे? उत्तर पक्षी कहता है कि नहीं, यहाँ भूत आकाश का ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि आकाश शब्द से यहाँ ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए। ये सिद्धांत पक्ष है। अब पूर्व पक्षी अपने मत को पुष्ट करने के लिए विभिन्न युक्तियाँ देता है। तो पूर्व पक्षी का मानना यह है कि यहाँ आकाश शब्द का अर्थ भूत आकाश है। और क्यों ऐसा मानना चाहिए ऐसा? उसके लिए ही कम्स विद मल्टीपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मल्टीट्यूड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, अब जो सिद्धांत पक्ष है उसके ऊपर दो दायित्व हो जाते हैं। पहले तो पूर्व पक्षी के उन आर्ग्यूमेंट्स का खंडन करे और फिर अपने पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स को प्रस्तुत करे। ये सिद्धांत पक्ष है। और अंत में क्या है? निर्णय है। तो क्या बताया मैंने? विषय और संशय और पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, अंत में निर्णय। इसी को क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रीय अधिकरणम मधुम। तो पूर्व मीमांसा में क्या किया गया? ब्राह्मण वाक्यों को लिया गया है, उन ब्राह्मण वाक्यों के अर्थ पर विचार किया गया है। इसलिए ब्राह्मण वाक्यार्थ विचार ही मीमांसा है। उत्तर मीमांसा में क्या लिया गया है? उपनिषद के वाक्यों को लिया गया है और उपनिषद के वाक्यों को लेकर उन पर विचार किया गया है। तो इसको क्या कहते हैं? अधिकरण व्यवस्था कहते हैं। और ये किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करने का इंडियन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मान लीजिए कि आप मैडम लॉयर है ना, तो आपको आर्गुमेंट करना है। तो हाउ टू प्रेजेंट योर आर्गुमेंट? यू हैव टू टेक अप द सब्जेक्ट मैटर फर्स्ट एंड यू हैव टू प्रेजेंट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट मैटर एंड देन prima facie view, and then
the Siddhantin's view यही है. तो this is a very big contribution of the Indian tradition even to the modern schools. नहीं? तो कोर्ट में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए और कई लोगों ने कोर्ट में इस तरह के प्रयोग किए हैं. मार्कंडेय काटजू ने एक पूरी पुस्तक का संपादन किया है. मीमांसा इंटरप्रिटेशन पर है सरकार की पुस्तक. तो इसको कहते हैं मीमांसा अधिकरण न्याय इसको कहते हैं. थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया. अच्छा, अब जिस दर्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका सामान्य नाम क्या है? मीमांसा शास्त्र, मीमांसा दर्शन. मीमांसा को कई बार न्याय भी कहते हैं. न्याय शब्द का भी प्रयोग किसके लिए होता है? मीमांसा के लिए होता है. इसलिए मीमांसा के कई ग्रंथों का नाम न्याय है. जैसे मीमांसा न्याय प्रकाश है, ठीक है, न्याय रत्न, न्याय माला, न्याय कणिका. इससे क्या बोध होता है कि मीमांसा दर्शन का दूसरा नाम क्या है? न्याय नाम भी है. मीमांसा दर्शन को तंत्र शास्त्र भी कहते हैं. पहला हुआ मीमांसा शास्त्रम, दूसरा हुआ न्याय शास्त्रम, तीसरा हुआ तंत्र शास्त्रम. उस तंत्र शास्त्र तंत्र नाम की वजह से कई ग्रंथ तंत्र नाम से शुरू होते हैं. तंत्र वार्तिकम एक ग्रंथ का नाम, मीमांसा के ग्रंथ का नाम है. और तंत्र रहस्यम और तंत्र रत्नम. अच्छा, मीमांसा को वाक्य शास्त्र भी कहते हैं. जैसे मैंने बताया ना, मीमांसा क्या है? सेंटेंशियल इंटरप्रिटेशन है, वाक्य शास्त्र. इसलिए मीमांसा को कई बार क्या कहते हैं? वाक्यार्थ रत्नम एक ग्रंथ का नाम है और वाक्यार्थ मातृका दूसरे ग्रंथ का नाम है. ठीक है, इसको मीमांसा कहते हैं. पूर्व मीमांसकों के अनुसार वेद किस अर्थ का प्रतिपादन करता है? धर्म का. शारीरिक क्रिया माने याग धर्म है. यागादिरेव धर्म. यज्ञ करते हैं ना, यजेत स्वर्ग काम. इस वाक्य ने किसका प्रतिपादन किया? याग का. याग समझते हो ना? याग का. तो याग ही वेदार्थ है. याग में प्रवृत्त होना ही वेदार्थ है. ठीक. तो अब इसको धर्म कहते हैं. तो याग धर्म किसे कहेंगे? याग को. अब इस धर्म का ज्ञान किससे हो सकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण से हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं. मैंने आपको बताया था ना, धर्म का ज्ञान केवल और केवल वेद से ही हो सकता है. यही वेद की अपूर्वता है. प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता. प्रत्यक्ष अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से जिस तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है, उस तत्व का ज्ञान जो करावे उसको क्या कह देते हैं? वेद कहते हैं. इसलिए वेद जो है ही धर्म का प्रख्यापन करने वाला, धर्म का ख्यापन करने वाला साधन है. तो धर्म को जानने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का सहारा लेना किया जा सकता है क्या? ये काम नहीं. अनुमान प्रमाण नहीं लिया जा सकता, क्योंकि धर्म अलौकिक पदार्थ है. तो अलौकिक पदार्थ का ज्ञान लौकिक साधनों से नहीं हो सकता है. सुबह मैंने बताने का प्रयास किया ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साध्याय, द लौकिक साध्य एंड अलौकिक साध्य. लौकिक साध्यों को सिद्ध करने का साधन क्या हो सकते हैं? लौकिक हो सकते हैं. और अलौकिक साध्यों को सिद्ध करने का साधन क्या हो सकता है? अलौकिक होना चाहिए. जैसे रूप का ग्रहण केवल और केवल चक्षुष से होता है, गंध का ग्रहण केवल और केवल नासिका से होता है. ओवरलैपिंग होता है क्या? नहीं होता है. यही तो इन इंद्रियों की अपूर्वता है. ऐसे ही वेद की अपूर्वता यह है कि वेद जिस तत्व का ज्ञान हमें कराता है, उस तत्व का ज्ञान वेद से अतिरिक्त कोई प्रमाण कर ही नहीं सकता. इसलिए धर्म को जानना है तो परम प्रमाण क्या है? वेद. धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति. बोलिए मेरे साथ. धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति. धर्म को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए परम प्रमाण क्या है? श्रुति है, वेद है. अच्छा, वेद के साथ साथ स्मृति भी और सदाचार भी, और स्वयं को जो अच्छा लगे. वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः.
एतत् चतुर्विधम प्रोक्तम साक्षात धर्म से लक्षण। देखिए धर्म का लक्षण क्या है, धर्म को लक्षित कौन कराता है? तो उसने कहा वेद, पहला कौन है? वेद, और वेदानुसारिणी स्मृति, और वेद और स्मृति का अनुसार चलने वाला सदाचार, और स्वयं को सबसे अधिक प्रिय लगने वाला। तो ये क्या है? ये चार वेद धर्म को बताने के साधन हैं। लेकिन परम प्रमाण कौन है? वेद है। इसीलिए धर्म तत्व का ज्ञान केवल और केवल वेद से ही हो सकता है। इतना मैं बता पाया। इसको कहते हैं मीमांसा। अभी मैंने क्या बताया मीमांसा में? कि मीमांसा में चाहे वो पूर्व मीमांसा हो चाहे वो उत्तर मीमांसा हो, वाक्यों के अर्थ पर विचार किया है। इसलिए वाक्यार्थ विचार ही क्या है? मीमांसा है। तो अब देखो, ये तो एक शास्त्र है। प्राचीन काल में उदाहरण के रूप में किन वाक्यों को लिया जाता था? बताइए। वैदिक वाक्यों को लिया जाता था और वैदिक वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता था। लेकिन अगर आज का संदर्भ हो तो हम वैदिक वाक्यों के अर्थ पर विचार भले ही न करें, उपनिषद के वाक्यों के अर्थ पर विचार भले ही न करें, लेकिन संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद क्या कहता है, इसके लिए डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं ना। संविधान का एक अनुच्छेद, एक स्टेटमेंट है, एक संविधान विज्ञ कहता है इसका अर्थ यह है, तो संविधान का वो अनुच्छेद क्या हो गया? विषय हो गया। और संशय क्या हो गया? इसको लेकर के दो ओपिनियन हो सकते हैं। और पूर्व पक्ष क्या कहता है? ये इसका एक ओपिनियन ये है, उत्तर पक्षी उसके ओपिनियन का खंडन करता है। यही मीमांसा है। दूसरा मीमांसा का अर्थ क्या है? आपने पढ़ा होगा, वेदांत सार पढ़ा है ना आप लोगों ने, उसमें आया हुआ है। ये सर छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद का अब किसी भी ग्रंथ का सेंट्रल थीम क्या है? अब जैसे भगवत गीता में आत्मज्ञान की भी चर्चा है, भगवत गीता में आहार की भी चर्चा है, भगवत गीता में कर्म के विभिन्न भेदों की भी चर्चा है। लेकिन भगवत गीता का प्रतिपाद्य इसमें से क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ भगवत गीता? आत्मज्ञान है ना, ब्रह्म का ज्ञान, आत्म का ज्ञान है। यद्यपि भगवत गीता में भिन्न भिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न बातें कही गई हैं, पर आउट एंड आउट भगवत गीता का प्रतिपाद्य क्या है? हाँ? मैं विद्यार्थियों को कहता हूँ, माँ जो है कभी दुलार करती है, कभी ममता दिखाती है, माँ कभी रूठ जाती है, माँ कभी चाटा मार देती है, माँ कभी नहीं बोलती है। अब कोई कंफ्यूज हो सकता है, इनमें से माँ है क्या? रूठना माँ होना है, या न बोलना माँ होना है, या चाटा मार देना माँ होना है, या ममता से युक्त होना माँ होना है? कहते तो माँ के डिफरेंट रूप है। माँ का वास्तविक रूप इसमें से कौन सा है? तो आप मीमांसा करके देखोगे, आउट एंड आउट माँ कौन है? ममता माँ है। इसके लिए मीमांसा करनी पड़ती। इसीलिए कहीं कहीं भगवत गीता तपस का वर्णन करती है, कहीं कहीं भगवत गीता कर्म का वर्णन करती है, कहीं कहीं भगवत गीता भक्ति का वर्णन करती है, कहीं कहीं भगवत गीता आहार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करती है। लेकिन भगवत गीता का प्रतिपाद्य क्या है? आत्मज्ञान है। लेकिन कैसे पता चला भगवत गीता का प्रतिपाद्य आत्मज्ञान है? अब देखो, वेदांत, अद्वैत वेदांत का प्रतिपाद्य क्या है? एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, ईश्वर है, और एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। वो कौन है? जीव है। अब जीव और ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन, जीव ब्रह्म ऐक्य प्रतिपादनम वेदांत निर्णय। ठीक है। अब कैसे पता चला कि जीव मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस सब्सटेंशियली वन एंड द सेम है? ये कैसे पता चला? तब वो निर्णय देते हैं। देखो, छांदोग्य उपनिषद का नाम सुना है? उसमें एक छठा अध्याय है, उसको उदाहरण के रूप में लेकर के ये बताने का प्रयास किया है कि मीमांसा प्रिंसिपल से हम मीमांसा के सिद्धांतों को अपनाते हुए हम जान सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का सेंट्रल थीम क्या है। तो कैसे पता? तो वो कहते हैं, देखो 6 श्रुति का तात्पर्य किसमें है? तो उपक्रम उपसंहार। जब ग्रंथ का आरंभ हुआ, छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का जब आरंभ हुआ, तब उन्होंने एक वाक्य कहा
जिस वाक्य का अर्थ है जीव और ब्रह्म एक है। और जब कंक्लूड कर रहे हैं तब भी कह दिया जीव और ब्रह्म एक है। तो किसी भी व्यक्ति के भाषण में क्या कहा गया है इसको जानना। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का 1 घंटे तक सुनते रहे और ये क्या कह के गया पता ही नहीं चलता है कि नहीं। तो ऐसे में क्या करना पड़े कि उसने अपने पूरे 1 घंटे के लेक्चर में आरंभ में क्या कहा और कंक्लूड करते हुए क्या कहा, ये मार्कर है। उससे पता लगेगा अच्छा इसका विषय ये था। अच्छा, दूसरा उसने क्या क्या इसको कहते हैं उपक्रम और उपसंहार। उपक्रम माने आरंभ, उपसंहार माने अंत। तो जो इनिशियल रिमार्क्स हैं और जो एंड रिमार्क्स हैं, इन रिमार्क्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए। दूसरा अभ्यास, अपनी बात को बार बार किस सेंटेंस को, किस बात को उसने बार बार कहा है, ये देखो। किस बात को उसने बार बार कहा है, ये देखो। ठीक है। तो छांदोग्य उपनिषद के आरंभ में एक वाक्य है, मुझे याद नहीं वो वाक्य, उस वाक्य में ये कहा गया है जीव और ब्रह्म एक है। अंत में भी कहा गया इस तरह से जीव और ब्रह्म एक है। इससे पता लगा भैया ये तो आदमी जीव और ब्रह्म की एकता का बात है। अच्छा, अब देखो कि इसने अपने पूरे घंटे की भाषण में किस बात को बार बार रिपीटेडली कहा है, इसको कहते हैं अभ्यास। तो छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वम असि, वह तुम ही हो, वह जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वह तुम ही हो। तुम जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हो और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वन इन द सेम है। 9 बार कहा है। 9 बार कहा है तो 9 बार का कोई ना कोई तो अर्थ है। तो अभ्यास इसी तरह से एक है अपूर्वता। ऐसी किस बात का प्रतिपादन किया गया है जिस बात का प्रतिपादन और कहीं नहीं किया गया है। इससे भी पता लगता है कि यहाँ जीव और ब्रह्म की एकता का कथन कर रहा है। अच्छा, एक अंत में क्या फल, अंत में कहा जो जीव और ब्रह्म के ऐक्य को जानता है वो सदा के लिए सुख में अवस्थित हो जाता है। इससे क्या पता लग रहा है, फल को देख करके भी। अच्छा, अर्थवाद एक है। अर्थवाद जानते हैं अर्थवाद किसे कहते हैं? अभी मैं आऊँगा। अर्थवाद का मतलब होता है एक प्रशंसापरक वाक्य। जिसने जीव और ब्रह्म के एकत्व को समझ लिया वो तो समझ लो सदा सदा के लिए उसकी तो चांदी है। जिसने जीव और ब्रह्म के ऐक्य को समझ लिया उसकी तो चांदी है, उसके तो बल्ले बल्ले हैं। इस तरह की अर्थवाद परक वाक्य जो बोला गया, इससे भी क्या पता लगता है, जीव और ब्रह्म के ऐक्य ही इस शास्त्र का विषय है। और उसके लिए उपपत्ति माने युक्तियाँ दी जा रही हैं। कुल मिलाकर के 6 होते हैं। श्रुति का तात्पर्य क्या है इसको जानना हो तो उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, इसको कहते हैं मीमांसा। उपक्रमोपसंहारा अभ्यासोपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय। ठीक है ना, इस तरह से जाना। अच्छा, अब यहाँ देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रातःकाल कहा था ना, मीमांसकों के अनुसार मनुष्य जो है इनहेरेंटली इनकेपेबल है उस सेंस में, क्योंकि मनुष्य मेरे लिए परम करणीय क्या है ये मनुष्य को कभी भी ज्ञान नहीं, उसका अपने आप नहीं जान सकता। जो छोटा बच्चा है वो एक दिन अचानक उठ करके चल देता है क्या? 2-3 दिन का बच्चा धीरे धीरे माँ पिता उसको धीरे धीरे उठाते हैं ना। तो वेद जो है, वेद के सहारे से ही हम जान सकते हैं। तो मेरे लिए परम करणीय क्या है इसका ज्ञान मैं अपने आप नहीं कर सकता। मेरे लिए परम अकरणीय क्या है इसका भी ज्ञान मुझे नहीं हो सकता। इसीलिए मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है, पर मुझे स्वर्ग का साधन क्या है ये मैं जान नहीं सकता, अपने आप नहीं जान सकता। मुझे नरक नहीं चाहिए तो नरक से बचने का उपाय क्या है ये मुझे नहीं पता। तो मैं नरक जाने वाले कर्मों की ओर मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, और स्वर्ग को ले जाने वाले कर्मों की ओर मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति कभी भी नहीं होती है। तो मुझे एक नेचुरल एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं? आप बताओ। तो वो हेल्प क्या है? वेद है। वेद मुझे बता देता है
याग करो स्वर्ग तक पहुँच जाओ। कलंज भक्षण करो, कलंज नाम का कोई पदार्थ है जिसके भक्षण से हम कहाँ पहुँचते हैं, नरक की प्राप्ति करते हैं। ब्राह्मण हनन करोगे तो नरक की प्राप्ति करोगे, कलंज भक्षण करोगे तो कहना पड़ता है याग करो मेरे बेटे, याग करो। मुझे कहना पड़ता है कि मेरे बेटा कलंज भक्षण ना करो, ब्राह्मणों की हत्या ना करो, सत्यम ब्रूयात कहना पड़ता है, और न ब्रूयात सत्यम असत्यम ऐसा कहना पड़ता है, क्योंकि असत्य वो स्वाभाविक रूप से बोलने चला है और सत्य के लिए उसको फोर्स करना पड़ता है। ये इनहेरेंट इनकैपेसिटी है मनुष्य की। तो 3 शब्दों के बारे में जान जाइए। एक है विधि, क्या शब्द है, विधि। एक है निषेध और एक है अर्थवाद। वेद में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, एक है वेद विधि, एक है निषेध और एक है अर्थवाद। मैडम आप जो है लॉ की हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि क्या है, विधायक वाक्य। जिसको ऑड सेंटेंसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑड सेंटेंसेस कहते हैं, OUGST, ऑड सेंटेंसेस। डू सेंटेंसेस, शुड सेंटेंसेस, ऑड सेंटेंसेस। जैसे यजेत स्वर्ग कामः, एक ऐसा सेंटेंस है, विधि है, स्वर्ग काम वाले व्यक्ति को चाहिए कि यज्ञ करे, ये विधान किया जा रहा है ना। तो याग में प्रवृत्ति कराने वाला वाक्य, प्रवर्तकम वाक्यम विधि। मनुष्य को किसी कार्य विशेष में प्रवृत्त कराने वाले वाक्य को क्या कहते हैं, विधि कहते हैं। ठीक है, तो यजेत स्वर्ग काम विधि है। इस वाक्य को सुनने वाला व्यक्ति क्या करेगा, इस वाक्य को सुनेगा तो उसको जान जाएगा, अच्छा स्वर्ग को प्राप्त मुझे करना है। कौन ऐसा है जो स्वर्ग को प्राप्त नहीं करना चाहता है? स्वर्ग को प्राप्त करना है तो मुझे याग करना होगा, तो याग कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। यही प्रवृत्ति वेदार्थ है। ठीक है, तो विधि वाक्य मनुष्य को कार्य विशेष में प्रवृत्त करता है, करणीय कार्य में प्रवृत्त करता है। अच्छा, और कलंजम न भक्षयेत, ये वाक्य, कलंज नाम का कोई पदार्थ है जिसको खाने से नरक की प्राप्ति होती है। अभी इतना ही समझ लीजिए। तो क्या कहना पड़ता है मुझे, कलंजम न भक्षयेत, कलंज भक्षण से उसको रोकना होता है। तो कलंजम न भक्षे, जो एक व्यक्ति है जो कलंज भक्षण की ओर बढ़ा था, उसने सुना कलंजम न भक्षयेत, अगर नरक नहीं चाहिए तो कलंज भक्षण न करो। तो या तो प्रवृत्ति वेदार्थ है या निवृत्ति वेदार्थ है। तो वैदिक वाक्यों का प्रयोजन क्या है, मनुष्य को करणीय कर्म में प्रवृत्त करना और मनुष्य को अकरणीय कर्म से निवृत्त करना। तो करणीय कर्म की ओर प्रवृत्त करने वाले वाक्यों को क्या कहा जाता है, वाक्यार्थ मीमांसा है ना मैडम, क्या कहा जाता है, विधि। और अकरणीय कर्मों से निवृत्त करने वाले वाक्य को क्या कहा जाता है ना। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये क्यों कहना पड़ता है कि मनुष्य को एकांत मिलेगा तो झूठ बोल रहा होगा। हाँ, तो क्या कहना पड़ता है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हाँ, और प्रभु भक्ति में मन लगाओ। इस तरह के वाक्य कैसे हैं, विधि वाक्य। लेकिन तीसरे प्रकार के वाक्य हैं जिसको कहते हैं अर्थवाद वाक्य। जो विधि वाक्य हैं वो डायरेक्ट एंगेज करते हैं व्यक्ति को, और निषेध वाक्य डिसएंगेज करते हैं। प्रवर्तकम वाक्यम विधि, निवर्तकम वाक्यम निषेध। इतना बता पाया। और तीसरे प्रकार के वाक्य हैं, क्या होता है, विधि वाक्यों को सुनने के पश्चात भी कितने रोज सबको मालूम है कि व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, सबको मालूम है, लेकिन कितने लोग व्यायाम करते हैं। क्रोध करने से नुकसान होता है, सबको मालूम है, कितने लोग शांत रहते हैं। मुझे मेरे विद्यार्थी कहते हैं, सर आपको कभी भी क्रोध करते हुए नहीं देखा, पर मेरे घर आते ही जो है उनको पता लग जाता है है ना। तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारी ये धारणा समाप्त हो जाएगी मेरे घर वालों से मिलोगे तो। ठीक, तो अब ऐसे में क्या है, देखिए
विधि वाक्यों को सुन करके हो सकता है 20% लोग करणीय कार्य में प्रवृत्त हो जाएं। निषेध वाक्यों को सुन करके हो सकता है कि 20% लोग उन कर्मों से निवृत्त हो जाएं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए आलस्य आदि के कारण या बहुत अपने अर्ज के कारण, अगर मैं सिगरेट क्यों पीते हो, तब किक मिलता है किक मिलता है, वास्तव में मिलता है, तभी तो पीते होंगे। शराब पीने वाले किसी व्यक्ति को पूछो कि शराब क्यों पीते हो, तो कहेगा भी इससे किक मिलता है, सचमुच में मिलता है, वहाँ करके मिलता है। अब परेशानी क्या है, अब उसको तीसरे प्रकार के वाक्यों की जरूरत है, अर्थवाद वाक्यों से। वेद में एक वाक्य है, ये कहा जाता है कि प्रत्येक वेद में एक विधि वाक्य है, इसको करोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और उस विधि वाक्य के साथ ही एक अर्थवाद वाक्य है। अर्थवाद वाक्य में ये कहा जाता है उस व्यक्ति ने इस याग का अनुष्ठान किया और धरती का पूरा साम्राज्य उसके पास आ गया। क्या खुशनसीब आदमी था, जय हो उसकी। ये जो मैं उस व्यक्ति विशेष की प्रशंसा कर रहा हूँ, ये कहीं पे निगाह है, कहीं पे निगाह। हाँ? अगर मान लो 10वीं में पढ़ने वाली मैं अपनी बेटी को ये सुनाता हूँ, आजकल मीमांसा भी कार्य नहीं कर रही कि मैं कहता हूँ, अगर कहूँ कि देखो पड़ोस वो जो अंकल की बेटी जो है वो सुबह 3 बजे ही उठ जाती है और 7 बजे तक तो वो एक पूरी पुस्तक पढ़ चुकी होती है, क्या गुणी लड़की है, जय हो उसकी। तो फिर पापा ज़्यादा प्रेशर मत करो पता लग गया मैं किसने करना चाहा। तो क्या होता है, किसी कर्म विशेष की प्रशंसा करना, उस व्यक्ति ने यह कर्म किया और धरती का साम्राज्य उसके पास हो गया, जय हो उसकी। तो उस व्यक्ति की जो प्रशंसा कर रहा हूँ मैं, वो किस लिए कर रहा हूँ, इस व्यक्ति को मैं एंगेज करना चाहता हूँ। इस व्यक्ति को मैंने कहा था कि मंदिर जाओ, सुख मिलेगा, इतना कहने पर भी वो मंदिर नहीं गया। मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं जाते हैं। इसको मैं कहूँगा पड़ोस का व्यक्ति मंदिर गया और उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि सब आ गई, तो फिर मैं भी जाऊँगा। आखिर क्या जाने से कुछ बिगड़ता तो नहीं होगा ना, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो आलस्य आदि के कारण करणीय कर्म में प्रवृत्त जो व्यक्ति नहीं हो रहा, ऐसे व्यक्ति के को प्रवृत्त करने का क्या उपाय है, अर्थवाद वाक्य को उसके सामने रखा जाए। तो अर्थवाद वाक्य डायरेक्टली व्यक्ति को एंगेज नहीं करता, इनडायरेक्टली व्यक्ति को और फोर्सफुली एंगेज करता है, ठीक है ना। अच्छा, एक वेद में उदाहरण है जिसमें एक व्यक्ति ने यज्ञ करने के पश्चात पुरोहित को दक्षिणा के रूप में चांदी का दान दिया, और चांदी का दान नहीं देना चाहिए। तो लिखा उसने यज्ञ किया और यज्ञ के अंत में पुरोहित को चांदी का दान किया, और वही चांदी आंसू बन करके उसके आंखों से बहुत दिनों तक निकलती रही, बहुत दुख भोगना पड़ा। इसका मतलब क्या है, तुम तो सोना ही देना हो सके तो, हाँ, चांदी का दान नहीं करना चाहिए, ये बताना चाहता हूँ ना। डायरेक्ट मैं कहूँ कि चांदी का दान नहीं करना चाहिए, अरे कह दिया होगा चलते फिरते, हमारे पास तो चांदी है, चांदी दे के देख लेते हैं। कठोपनिषद में किस तरह की गौएं वाजिश्रवा ने ब्राह्मणों को दी थी, हाँ, जो बूढ़ी हो गई थी, जिसमें से दूध नहीं निकलता था, हाँ, इस तरह की गाय देती थी ना। हाँ, अब ऐसे में किसी व्यक्ति को कहें कि भाई इस तरह की सामान दान में नहीं दिया जाना चाहिए, तो व्यक्ति सुनते भी हैं, फिर भी धीरे से सरका देते हैं कि फटा नोट पंडित जी को दे दो। अगर मैं कहूँ फटा नोट पंडित जी को नहीं देना चाहिए, तो वो फिर भी दे सकता है। तो मैं क्या कहूँगा, उसने फटा नोट दिया था, उसके घर में जो है ना ऊपर से वज्रपात हो गया ये वाक्य क्या है? तो एक डायरेक्टली एंगेज करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? विधि वाक्य। डायरेक्टली डिसएंगेज करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? निषेध वाक्य।
इसको ऑट सेंटेंसेस एंड ऑट नॉट सेंटेंसेस कहते हैं। शुड सेंटेंसेस और शुड नॉट सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, ठीक मैं बता पा रहा हूँ। तीसरे प्रकार के वाक्यों को क्या कहते हैं? अर्थवाद कहते हैं। अर्थवाद का एक है विधिशेष। विधि का जो अंग है, विधि क्या है कि इस प्रकार का याग करो, फिर भी व्यक्ति ने इस प्रकार का याग नहीं किया, उस व्यक्ति को और उस याग में प्रवृत्त करने के लिए मैंने कैसा वाक्य बोला? अर्थवाद वाक्य। ऐसा अर्थवाद वाक्य क्या है? उस विधि का अंग है, शेष है, उस विधि की ही सहायता कर रहा है ना? उस विधि की ही तो सहायता कर रहा है। विधि ने उस कार्य करने को कहा, व्यक्ति ने फिर वो कार्य फिर भी नहीं किया, तो विधि देखती रह गई। तो विधि को हेल्प करने के लिए कौन आ गया? अर्थवाद। विधि, हाँ, अर्थवाद विधि के लिए एक हैंडी बन करके आ जाता है। तो अर्थवाद विधि की सहायता करता है, तो विधि की सहायता करने वाले अर्थवाद को क्या कह देते हैं? विधिशेष। शेष माने अंग। और निषेध, ऐसे वाक्य को जो निषेध करे उस वाक्य को निषेध कहते हैं। निषेध की सहायता करने के लिए कोई वाक्य आ जाए तो उसको क्या कह देते हैं? निषेध शेष। तो बच्चों मेरे साथ बोलो कि अर्थवाद के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, विधिशेष और हाँ निषेध शेष। निषेध शेष का एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, मैं विद्यार्थियों को बताता हूँ तो वो एंजॉय करते हैं। आप दिल्ली से फरीदाबाद की ओर जाइए, तो जब आप स्पीड से कार चला रहे हैं ना, बीच बीच में लिखा होता है 40% 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलिए। ये अगर 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलिए ऐसा कहा गया तो ये क्या हो गया है? विधि वाक्य हो गया। 40 से अधिक स्पीड से न चलिए, ये क्या हो गया? निषेध वाक्य हो गया। अब व्यक्ति फिर भी, मैं तो स्वयं के साथ हुआ, कौन देखता है? कौन बोर्ड्स को कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। आते रहते हैं, देखते चले जाते हैं, फिर अपनी स्पीड रुकती नहीं है। तो मैंने देखा लिखा हुआ था 40 की स्पीड से चलिए, फिर भी 60 की स्पीड से चल रही है। फिर बीच में लिखा हुआ कि याद रखिए बच्चे घर पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर भी एक बार को तो सोचा, फिर भी 60 किलोमीटर की गाड़ी चलती रही। लेकिन एक फोर्सफुल अर्थवाद वाक्य पढ़ा, तो लिखा था जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, एकदम स्पीड 40 से भी नीचे 20 में आ गया। तो आप बताओ, अपने स्पीड का अर्ज होता है, और ये तब होता है जब आप युवा होते हो, बहुत ज़्यादा युवा होते हो ना आप, तब आपके साथ ये होता है। इसीलिए योग किसे कहते हैं? योग के लिए मैंने एक अपना वाक्य कहा, योग किसे कहते हैं कि फ्रॉम वाइल्डनेस टू माइल्डनेस, फ्रॉम वाइल्डनेस टू माइल्डनेस, यही योग है, यही अध्यात्म है। तो अगर आप यंग होते हो तो वाइल्ड होते हो, और आप अगर आप समझदार होते हुए भी, देखो जब आप 50 साल के हो गए, क्यों कहा जाता है डैडी कूल कूल कहा जाता है ना? डैडी कूल कूल कहा जाता है ना। एक बार 10 साल पहले मैं टाई वाई पहन करके क्लास से निकला, तो मेरी एक स्टूडेंट उधर से आ रही है, सर यू लुक वेरी कूल टुडे। तो मैंने कहा कि अनुकूल या प्रतिकूल? कूल होना चाहिए कि क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वही इस तरह का बिहेव करेगा, मैं बात को कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ ना? यही मीमांसा है। तो ये जो डैडी कूल कूल है ना, ये वास्तव में ये है कि एक पॉइंट के बाद आदमी को वन शुड नो टू बिहेव, है ना? तो ये इसको मीमांसा कहते हैं। मैं बात को रखना चाह रहा हूँ। तो मीमांसा प्रॉपर पर डिस्कशन चल रहा है। तो मीमांसा में 3 प्रकार के सेंटेंस हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैदिक सेंटेंसेस। the Vedic sentences that are engaging sentences, and then the Nisheda sentences, then disengaging sentences, and there are Arthavada sentences, and Arthavadas help the Vidhi sentences and the Nisheda sentences. इसलिए वेद में 3 प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं, ठीक है? विधि और निषेध और अर्थवाद।
अच्छा, ये जो विधि है ना, इसके 3 प्रकार होते हैं। एक विधि सामान्य, एक है गुण विधि और एक विशिष्ट विधि। क्या होता है कि पहली बार किसी कर्म को बताया जाता है, अविदित कर्म को, जैसे याग अग्निहोत्र करिए और स्वर्ग को प्राप्त करिए। तो अग्निहोत्र कर्म का संपादन ये विधि है, ठीक है। अग्निहोत्रम जुहोति, ये वाक्य है। इस वाक्य ने किसका विधान किया? अग्निहोत्र कर्म करने का विधान किया। अभी तक अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, अभी तक ये अज्ञातार्थ था, दिस फैक्ट वाज नॉट नोन। इस अननोन फैक्ट को बताने वाला जो वैदिक वाक्य है उसको विधि कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब विधि में कर्म का विधान किया गया, याग कर्म का विधान किया गया। और दूसरा वाक्य है दधना जुहोति, दही से यज्ञ करता है। अब यहाँ बताओ, जुहोति शब्द का अर्थ है यज्ञ करिए। क्या अर्थ है? यज्ञ करिए। तो पहले वाक्य ने तो कहा यज्ञ करिए, तो कर्म का विधान किया। दूसरे वाक्य ने कहा दही से यज्ञ करिए। इसमें नई बात क्या है? दही है। यज्ञ करने का विधान नहीं किया जा रहा। यज्ञ करने का तो विधान पहले ही सेंटेंस ने कर दिया था। जैसे मैं अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहूँ कि तुम आज नॉर्थ कैंपस, तुम सब आज नॉर्थ कैंपस जाओ, ये वाक्य कैसा वाक्य है? विधि वाक्य है। नॉर्थ कैंपस जाने रूपी कर्म का विधान करने वाला वाक्य है। दूसरा वाक्य मैंने कहा मेट्रो से जाओ, यहाँ भी जाओ शब्द आया, पहले में भी जाओ शब्द आया था। पहले में तो जाने का विधान है, दूसरे में भी जाने का विधान है। क्या मैंने ये बताया था, वेद के प्रत्येक वाक्य को नई सूचना के साथ आना चाहिए। पहली सूचना क्या थी? मेट्रो जाना, मतलब पहली सूचना थी। पहली सूचना तो कर्म का विधान किया। दूसरे वाक्य ने कर्म का विधान किया। क्या? कर्म का तो अनुवाद है। अनुवाद माने जिस बात को कह दिया गया उसको रिपीट करके। जाना कैसे है उसके लिए कह रहे हैं मेट्रो से जाना, मेट्रो से भिन्न किसी साधन से न जाना। तो पहले वाक्य का विधेय क्या है? जाना। दूसरे वाक्य का विधेय क्या है? मेट्रो। इसको कहते हैं गुण विधि, माने साधन का विधान करना। अच्छा, तीसरा वाक्य है जिसमें कर्म का विधान और साधन का विधान दोनों ही एक ही वाक्यों से हो रहा है। दोनों ही एक ही वाक्य से हो रहा है, क्योंकि कर्म का विधान करने वाला कोई दूसरा वाक्य मिलता नहीं है। ऐसे में क्या है भाई, पहले कह दिया मेट्रो जाओ, पहले कह दिया विश्वविद्यालय जाओ, और दूसरा वाक्य उसके सामने रखा हुआ मेट्रो से जाओ। तो यहाँ तो दोनों तरह के वाक्य मिल रहे हैं। और मैं सीधे अपने विद्यार्थी के पास आया, मैंने कहा कि साइकिल से कनॉट प्लेस जाओ। पहले कोई वाक्य नहीं था। आई एम कमिंग विद द फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट? गो टू कनॉट प्लेस बाई बाइसिकल। अब यहाँ कनॉट प्लेस जाने का विधायक वाक्य भी यही है, और किस साधन से जाना उसका विधायक वाक्य भी वही है। लेकिन रूल यह है कि एक वाक्य से दो विधेय नहीं हो सकते हैं। ठीक है मैडम? रूल क्या है? आप किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या करेंगे ना, अनुच्छेद प्रत्येक वाक्य को एक तथ्य का कथन करना चाहिए। जैसे विश्वविद्यालय जाओ, इसने किस तथ्य का कथन किया? विश्वविद्यालय गमन का। मेट्रो से जाओ, इस वाक्य ने गमन का विधान क्या किया? नहीं किया, साधन का विधान किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्राह्मण वाक्यों का सीधे कह दिया इस फल को प्राप्त करना हो तो इस साधन से याद करो। तो वहाँ साधन का भी विधान है और कर्म का भी विधान है। लेकिन रूल ये है, अगर एक सेंटेंस के द्वारा दो विधेय होते हैं तो वाक्य भेद हो जाता है। यू हैव टू स्प्लिट द सेंटेंस इनटू टू सेंटेंसेस एंड दिस बिकम्स अ ग्रामेटिकल प्रॉब्लम, because every single sentence must come with one message. If a sentence is coming with two messages, then you have to split the sentence, isn't it? So splitting the sentence becomes a grammatical problem as per the Mimamsa, because that produces a type of faults. उसकी चर्चा हम फिर करेंगे। इसलिए कहते हैं नहीं माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, यहाँ दो कर्म नहीं है, दो विधेय नहीं है। ये तो एक वाक्य सोमेन यजेत, सोम से यज्ञ करिए, नहीं, ये सोम युक्त याग का विधान करता है। विधेय एक है, सोम युक्त
तो याग का विधान कर रहा है। ऐसे में इसकी चर्चा है। एनीवे मैं कहना ही चाह रहा था विधि इज ऑफ 3 टाइप्स, द विधि एंड गुण विधि एंड विशिष्ट विधि। इतना अभी मेरे लिए मेरे सामने बोल दीजिए, क्या है? विधि, गुण विधि और विशिष्ट विधि। ठीक है, तो नहीं, स्वर्ग काम यदि में तो केवल यदि स्वर्ग तो फल है, हाँ यदि स्वर्ग चाहे तो यजन करो, याग करो। हाँ, तो उसमें तो केवल याग कर्म का विधान है ना। स्वर्ग की चाहना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि याग करे, तो याग कर्म मात्र का विधान हुआ ना। फल का भी है। नहीं, फल का विधान नहीं है उसमें, तो फल कामी व्यक्ति पहले से है, वो विधेय नहीं है। फल तो उसको चाहिए ही चाहिए, फल तो उसको पता है मुझे क्या चाहिए, लेकिन फल कामी व्यक्ति क्या करे ये नहीं पता है उसको, तो उसके लिए याग के अनुष्ठान का विधान किया गया। ये बात क्या है? अज्ञात अर्थ ज्ञापक, अज्ञात अर्थ नहीं है। सुख किसको नहीं चाहिए? मैं सुख चाहता हूँ, ये नॉन फैक्ट है या नॉन फैक्ट है? नॉन फैक्ट है ना। अब मैं ग्रंथ पर आता हूँ। इस ग्रंथ को समझने के लिए पहले ये समझ लीजिए कि देखो, प्रत्येक दर्शन के कई विभाग होते हैं। एक तो होता है तत्व मीमांसा, एक है प्रमाण मीमांसा और एक है आचार मीमांसा। सबसे पहले यहाँ मीमांसा की आचार मीमांसा प्रस्तुत किया गया है। मैंने मीमांसा के कितने भेद बताए? 2, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इस ग्रंथ के आरंभ में पहले ये बताया गया कि पूर्व मीमांसक लोग कैसा जीवन जीते हैं। फिर से बताइए, पूर्व मीमांसक लोगों का कैसा जीवन होता है, जैन साधुओं का जीवन कैसा होता है। अगर इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ तो ही इज डिस्क्राइबिंग दी वे ऑफ लाइफ दैट मीमांसकाः आर सपोज्ड टू लिव। ठीक है, मीमांसकाः कीदृशं जीवनं जीवन्ति, इसको लेकर के कुछ वाक्य है। वो फिलॉसफी नहीं है, उसकी आचार मीमांसा है। उसके बाद में कहा कि उत्तर मीमांसक लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं। फिर से बताइए, पहले क्या है? पूर्व मीमांसक लोगों की जीवन शैली को बताया गया है, और दूसरे स्टेटमेंट में उत्तर मीमांसक लोगों की जीवन शैली को बताया गया है। पूर्व मीमांसक किस आश्रम को प्रधानता देते हैं? गार्हस्थ्य आश्रम। वो कहते हैं ये जो बाबा लोग घूमते रहते हैं ना, इनके बिना भी जीवन चल सकता है। गार्हस्थ्य आश्रम भी सबसे बड़ा आश्रम है। उनका फोकस किस पर रहता है? गार्हस्थ्य आश्रम पर रहता है। और उत्तर मीमांसकों का फोकस किस पर रहता है? ये जो गृहस्थी लोग, हाँ, उनको वो ऐसे कहते हैं। एक होता है शमन, एक होता है साधु, एक क्या होता है? ये जो आर्मी के लोग होते हैं ना, वो आम आदमियों के प्रति कहते हैं कि दे आर द सिविलियंस। सिविलियंस हैं। हम सिविलियंस में शादी नहीं करते हैं, हमें तो आर्मी का ही आदमी चाहिए। हमारा एक जीवन शैली है, फौजी चाहिए, फौजी में ही हम शादी करेंगे। देखा, प्रैक्टिकल देखा होगा। हाँ, लड़की की शादी करनी हो तो कहते हैं हम तो अपनी विद इन दी कम्युनिटी, फौजी कम्युनिटी में करेंगे। वो कहते हैं सिविलियंस। ठीक है, तो जो वेदांती लोग हैं, जो उत्तर मीमांसक हैं, गृहस्थाश्रम, और ये जो पूर्व मीमांसक लोग हैं, वैसे वो बाबा फिर चला आया। इससे क्या होता है? उसको डिस्टर्बेंस मानते हैं। हाँ, मैं सामान्य रूप से व्याख्या कर रहा हूँ, फोकस किस में है ये कहना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ज़्यादा कह रहा हूँ। वो कहेंगे तो हिंदू धर्म को विश्वविखंडित करने आ गए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फोकस आपका कहाँ है? गार्हस्थ्य आश्रम की प्रधानता को कौन स्वीकार करते हैं? पूर्व मीमांसक। और संन्यास आश्रम की प्रधानता को कौन स्वीकार करते हैं? उत्तर मीमांसक। और ये सन्यासी भी 4 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के। एक कुटीचर कहलाते। क्या कहलाते? कुटीचर, इसमें आया हुआ है। और एक बहुदक, एक हंस और एक परमहंस। आपने सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस। अब मैं ये जो आ रहा है ना, परमहंस कौन होते हैं, हंस कौन होते हैं, बहुदक कौन होते हैं और कुटीचर कौन होते हैं? कुटीचर आरंभिक स्तर का सन्यासी है, और उसका आध्यात्मिक विकास हो जाता है तो वो बन जाता है बहुदक।
और उसका भी आध्यात्मिक विकास और हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? हंस। और उसका भी परम आध्यात्मिक विकास हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? परमहंस। परमहंस जो है जीवन में टिका रहने के लिए भोजन करता है, किसी एक विषय में राग रखता है, नहीं तो परमहंस सब कुछ छोड़ चुका होता है। मैंने एक बात सुनी है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस सब कुछ, दुनिया की सारी वस्तुओं से उनका राग छूट गया था, लेकिन लोग ये देख करके हैरान हो जाते थे कि भोजन आते ही उनकी लार टपकने लग जाता था। मैंने सुना है। आप कहाँ से? बंगाल से? तो रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत की इस स्थिति को देख करके कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता था, क्या है इसका? उनकी पत्नी को बहुत एम्बेरसमेंट होता था, वो उनको डांटती थी, शारदा माँ कहती क्या करते हो, इतने बड़े बड़े लोग तुमसे मिलने आते हैं, तुम भोजन को देखते ही सबको छोड़ करके भोजन में लग जाते हो, अच्छी बात है क्या? तो वो पत्नी की बात कौन सुनता है? वो भी नहीं सुनते थे। कहीं लिखा हुआ कि पत्नी से अगर आप झूठ बोलते हो तो पाप नहीं लगता है, पत्नी से और माँ से अगर आप झूठ बोलते हो तो पाप नहीं लगता है, क्योंकि आपने सत्य बोलते ही डिस्टर्ब हो जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए बहुत बड़ा संदर्भ बता रहा हूँ मैं मैडम। तो रामकृष्ण परमहंस की ऐसी स्थिति को देख करके शारदा माँ परेशान हो जाया करती थी और कहती थी, डांटती थी उनको, लेकिन उनकी स्थिति सुधर नहीं रही। और वो ये कहते थे कि शारदे, चित्त को कहीं ना कहीं टिका के रखूंगा तभी तो इस धरती में बना रहूंगा। इस संसार में रहने के लिए मर्ज पैदा कर ले तो जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगानी नहीं चलती है। मर्ज पैदा कर ले तो जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगानी नहीं चलती है। तो कहीं ना कहीं अपने मन को एंगेज रखना जरूरी है ताकि मैं संसार में टिका रहूँ। कहते हैं कि एक दिन शारदा माँ थाली लेकर के ठाकुर के पास आई, थाली रखी, ठाकुर ने थाली की ओर देखा, माँ की ओर देखा और थाली को ऐसे सरका दिया। तो वो चकित रह गई कि भोजन के प्रति इतनी लालसा रखने वाला व्यक्ति थाली को कैसे टेबल से सरका रहा है। फिर उन्होंने आग्रह किया, एक बार, दो बार, तीन बार, उन्होंने मना कर दिया। शाम को फिर से माँ थाली लेके आई, थाली को उनके टेबल पर रखा, उन्होंने थाली को देखा, माँ को देखा, फिर आकाश की ओर देखा, फिर थाली को सरका दिया। वो घर से गई। दूसरे दिन दोपहर को भी बताते हैं यही घटना घटी, यही घटना की पुनरावृत्ति हुई। ऐसे ही दूसरे दिन शाम को भी, तीसरे दिन भी डरी डरी माँ खाना लेके आई और खाना रखा, माँ को देखा, थाली को देखा, आकाश को देखा, और कहते हैं उसी दिन भी स्वामी परमहंस जो है दुनिया को छोड़ करके चले गए। मैं क्या बता रहा था, जो परमहंस सन्यासी होता है ना, वो जीने मात्र के लिए कहीं अपने मन को लगा कर रखता है, उसको परमहंस कहते हैं। उससे निचली स्थिति वाले को हंस कहते हैं, उससे निचली स्थिति वाले को बहुधक कहते हैं, उससे निचली स्थिति वाले को, ठीक है। समय कम है, तथ्य बहुत है, कब समाप्त करना था मुझे? समाप्त करने का समय लगभग हो गया। कब? 5 बजे तक? कब तक है समय? क्या ना वो कितने मिनट तक बताइए? 16 मिनट। अच्छा, देखिए अब देखिए, मैं इस बात को क्योंकि मैं सोच के आया हूँ कि मैं ग्रंथ जो है ईमानदारी के साथ पूरा करूँ। तो देखिए, अथ मीमांसकमतं जैमिनीय अपर अभूयं प्रोच्यते। क्या कहना चाह रहे हैं? जैमिनी मत को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको मीमांसा मत को कई नामों से जाना जाता है। मीमांसा दर्शन के मीमांसा सूत्रों के लेखक कौन है? जैमिनी महर्षि, इसीलिए उनको जैमिनी मत भी कहते हैं। एक तो मीमांसा मत हो गया, दूसरा न्याय, वो तो था ही, तो जैमिनी मत भी कहते हैं। इसको जैमिनीय शास्त्र भी कहते हैं।
जैमिनीय कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? मीमांसा को जैमिनीय कहा है। मीमांसा मत जिसको जैमिनीय भी कहा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अतः मीमांसा मतम जैमिनीय अपर अवयम, जिसको जैमिनीय भी कहा जाता है, ऐसे मीमांसा मत को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब कह रहे हैं मीमांसक जैमिनीय लोग, मीमांसक लोग कैसा जीवन जीते हैं? तो वो कहते हैं देखो सांख्य लोगों का, सांख्य लोग कैसे जीवन जीते हैं। आजकल अलग अलग प्रकार के वैष्णव होते हैं ना, माध्व वैष्णव होते हैं और रामानुज वैष्णव होते हैं और चैतन्य वैष्णव होते हैं। अलग अलग वैष्णवों की अलग अलग शैली है, तो त्रिपुंड इसको लगाने की भी शैली अलग अलग है। तो किस तरह का जीवन जीते हैं मीमांसक लोग? देखिए प्राचीन भारत को समझना होगा तो आपको ये सब समझना होगा किस तरह से मीमांसक लोग जीते थे, किस तरह से सांख्य लोग जीते थे, किस तरह से वेदांती लोग जीते थे। भारत को समझना होगा तो जीवन शैलियों को समझना होगा। तब उन्होंने कहा कि जैमिनीया वेशेण सांख्या इव, सांख्य दर्शन को फॉलो करने वाले साधक लोग किस तरह का जीवन जीते थे, उसी तरह का जीवन मीमांसक लोग भी जीते थे। क्या दोनों में समानता थी? एक दंड त्रिदंड, या तो एक दंड रखते थे या त्रिदंड रखते थे। अब एक दंड और त्रिदंड का अर्थ क्या है नहीं मालूम, या तो वो एक दंडधारी होते थे या त्रिदंडधारी होते थे, या फिर एक दंड में 3 वो कर लेते होंगे, कुछ होता होगा तो ठीक है। धातु रक्त वासज, धातु गेरुआ वस्त्र पहनते थे, ठीक है जी मैम। लाल लाल वस्त्र कुछ भी होगा, गेरुआ भी तो लाल को कहते हैं, कि थोड़ा कम लाल को कहते हैं। कुल मिला के धातु रक्त वासस होते थे, एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते थे जो सांख्य लोग भी पहनते थे। मृग चर्म उपवेशना, अब बैठने के लिए किसका प्रयोग करते थे? मृग चर्म का। कमंडलु धरा कहते थे, आप इमेजिन करिए कमंडलु को धारण करते थे, मुंड शिरसा, और सर को मुड़ाए घूमते थे, और सन्यासी प्रवृत्तयो द्विजा। इस एक्सप्रेशन का मतलब मुझे बहुत अच्छे से समझ नहीं आया कि ये लोग द्विज होते थे, सन्यासी प्रवृत्ति होते थे, क्या था? तेषाम वेद एव गुरु। अब देखिए यहाँ एक बहुत बड़ी सिद्धांत, मीमांसक लोग मतलब परंपरा सामान्य रूप से जो मानते हैं, मीमांसक लोग निरीश्वरवादी हैं, इनके यहाँ ईश्वर नहीं है, ठीक है। मीमांसा निरीश्वरवादी दर्शन है, सांख्य भी निरीश्वरवादी दर्शन है, सामान्यतः यह कहा जाता है। लेकिन लोगों में मतभेद इस बात को लेकर के, कुछ लोग कहते हैं मीमांसा दर्शन पहले निरीश्वरवादी था, बाद में शेषवर मीमांसा हो गई। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सांख्य दर्शन का मूल स्वरूप निरीश्वरवादी था, बाद में ईश्वरवादी हो गया। इस पर हम नहीं जाएंगे, अभी तो हम क्या जाएंगे कि ये लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो किसको मानते हैं, किसके अनुसार चलते हैं? वेद। वेद को ये लोग क्या मानते हैं? अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय का मतलब जो जिसका आदि और अंत नहीं है, जो बस हैं। वो कहते हैं जगत की भी कभी निर्मिति नहीं हुई, जगत हमेशा से ऐसी है। न कदाचित अनिदृशम जगत, जगत का भी किसी ने निर्माण नहीं किया, जगत हमेशा से इस रूप में है ना। बहुत पिकुलियर मान्यताएं होंगी, ईश्वर नहीं है और वेद है, और वेद अपौरुषेय है, किसी ने बनाए नहीं वेद को। तो अगर तेषाम वेद एव गुरु, उनका गुरु कौन है? उनका कोई मठ वठ नहीं है, उनका कोई मठ नहीं है, बस वेद ही उनके लिए मठ है। न पुनः अन्यो वक्ता गुरु, वेद का वक्ता कोई नहीं है, इसलिए कोई गुरु नहीं है तो किससे संन्यास लेंगे? संन्यास लेने के लिए मान लीजिए कि तुलसी जी महाराज से किसने संन्यास लिया? युवाचार्य महाप्रज्ञ ने लिया, उसके बाद महाश्रवण जी ने लिया, आचार्य। तो अपने गुरु से संन्यास दीक्षा लेते हैं ना, सनातन परंपरा में यही होता है। स्वामी बिरजानंद जी से महर्षि दयानंद ने संन्यास की दीक्षा ली। तो ये संन्यास की दीक्षा आप किसी गुरु से लेते हैं क्योंकि आपका एक मठ है। स्वामी विवेकानंद किससे संन्यास की दीक्षा लेते हैं? जो उन्हें लेना चाहिए। तो कहते हैं कि उनका कोई गुरु नहीं है, तो क्या कह देते हैं? तएव स्वयं तव संन्यास्तम इति भाषण दे, अपने आप को संन्यास की दीक्षा दे देते हैं। अरे तुम्हें संन्यास, तुम्हारा संन्यास हो गया, तुम्हारा संन्यास हो गया। बस वन डे वन फाइन मॉर्निंग दे गेट अप
and decide that they are now sannyasis, और अपने आप को प्रॉमिस कर दिया यू आर ए सन्यासी। ठीक है, और ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं परंतु बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं। यज्ञोपवीतम च प्रक्षाल्य त्रिजलम की बनती, यज्ञोपवीत पहनते थे और यज्ञोपवीत को प्रक्षालित करके 3 बार जल पीते थे। आज भी ये इस तरह का हिंदुज्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ते द्विधा, वे 2 प्रकार के हैं। एक याज्ञिकादय पूर्व मीमांसावादिना, एक का कैसे हैं, यज्ञ को करने वाले हैं वो पूर्व मीमांसावादी हैं, मैं बता चुका हूँ ना। अपरे तो उत्तर मीमांसावादिना, और दूसरे लोग उत्तर मीमांसावादी। तत्र पूर्व मीमांसावादिना कुकर्म विवर्जिना। अब देखिए कुकर्म क्या है, कलंज भक्षण। कुकर्म क्या है, ब्राह्मण हनन। तो निषेध वाक्यों से, इन कुकर्मों से व्यक्ति विवर्जित होता है, निवृत्त होता है। तो कुकर्मों से या अपकर्मों से निवृत्त होता है और कर्मों में प्रवृत्त होता है, या यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त होता है और कलंज भक्षण आदि कर्मों से निवृत्त होता है। इसलिए उनके बारे में कहा गया तत्र पूर्व मीमांसावादिनः कुकर्म विवर्जिनः यजन आदि षट्कर्मकारिणः। यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह, ये लिखा है। ये 6 प्रकार के कर्म करते हैं। और लिखा ब्रह्मसूत्रिणा, ये ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत पहनते थे। और गृहस्थ आश्रम संस्थिता, कहाँ संस्थित रहते थे, उनका फोकस कहाँ रहता था, गृहस्थ आश्रम। और लिखा है शूद्र अन्नादि वर्जिका, उन दिनों का समाज है तो शूद्र के अन्न से अपने आप को अलग रखते थे। जातिवादी समाज था पूर्व मीमांसा का समाज, एक जातिवादी समाज था मेरी दृष्टि से। उससे पहले का जो वैदिक समाज था उस तरह से जातिवादी नहीं रहा होगा संभवतः। और ये पूर्व मीमांसकों के 2 वर्ग हैं। अभी जो मैंने बताया था वो वाला वर्ग नहीं, एक तो भाट्ट संप्रदाय है और दूसरा प्रभाकर संप्रदाय है। जानते हैं ना, पूर्व मीमांसा के 2 संप्रदाय हैं, एक भाट्ट संप्रदाय और प्रभाकर संप्रदाय। भाट्ट संप्रदाय में कितने प्रमाण माने जाते हैं, 6। और प्रभाकर संप्रदाय में कितने प्रमाण माने जाते हैं, 5। सिंपल सी बात कहेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो उत्तर मीमांसावादिनः, और जो उत्तर मीमांसावादी हैं ते वेदांतिनः ब्रह्म अद्वैतमेव मन्यन्ते, वो केवल ब्रह्माद्वैत को मानते हैं। उनकी दृष्टि से सत्ता केवल किसकी है, ब्रह्म की है। एक होता है बीइंग, एक होता है बिकमिंग। आप बताओ, एक किसको हम सत्ता कहते हैं, किस पदार्थ को सत्य कहते हैं और किस पदार्थ को असत कहते हैं। सत्य क्या है, असत क्या है, इसका एक क्राइटेरिया, जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, स्वातंत्र्यम सत्वस्य लक्षणम, जिसकी मतलब जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। एक तो होता है डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एक होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मैं आपको कहूँगा द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉट डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्ले। मैंने क्या बताया, द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉट डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ क्ले। तो whose existence is independent existence and whose existence is dependent existence? Between the clay and the pot, whose existence is the permanent existence? Clay. ठीक है ना। तो being कौन है, becoming कौन है, clay। हाँ, becoming क्या, clay becomes the pot. If clay becomes the pot, it reverts into the clay. तो इसलिए वो कहते हैं कि ब्रह्म से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है और सारा जगत ब्रह्म में ही रिवर्ट बैक कर देता है। इसलिए एकमात्र, अच्छा, ब्रह्म की सत्ता स्वतंत्र सत्ता है, जगत की सत्ता परतंत्र। पारतंत्र्यम असत्वस्य लक्षणम और स्वातंत्र्यम सत्वस्य लक्षणम। इसीलिए ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और सब कुछ असत है। बस 1-2 मिनट और। सर्वम एतत् इदं ब्रह्म, जो कुछ है ब्रह्म ही है। सारे घड़ों की ओर इंगित करके कहो, ये जो सारे घड़े हैं मिट्टी हैं। ये वाक्य सही है कि नहीं? तो सारे घड़ों की आत्मा क्या है, घड़े का आना जाना रहता है, किसका बना रहता है,
एक है स्टेशन, उस स्टेशन में शताब्दी एक्सप्रेस आती है, फिर राजधानी एक्सप्रेस आती है, फिर तुरंत एक्सप्रेस आती है। जिनका आना जाना रहता है वो स्टेशन है, ये जो बना रहता है वो स्टेशन है। ठीक है ना? तो ब्रह्म बना रहता है और जगत आता जाता रहता है। तो जो बना रहता है उसको सत कहते हैं, और जो चला जाता है, जो भी कंस्ट्रक्टेड है, वॉट एवर इज कंस्ट्रक्टेड इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन, है ना? जो भी कंस्ट्रक्टेड है एक दिन डिस्ट्रक्टेड हो जाएगा, जो भी कंपोज्ड है एक दिन डिकम्पोज हो जाएगा। जग में मिट जाएंगे प्यारे तेरे लोग, कंपोजिशन ही तो है, बोल एक दिन मिट जाएंगे, बनाए गए हैं ना। तो जो एक दिन मिट जाए, जो नहीं है नहीं, जो है लेकिन एक दिन ना रहे, नॉन लास्टिंग एंटिटी को लास्टिंग एंटिटी को सत कहते हैं, और नॉन लास्टिंग एंटिटी को अदर देन सत है ना, इसलिए उसको क्या कह देते हैं? असत कह देते हैं। एक बीइंग है और एक बिकमिंग है। तो सर्वमेतदिदं ब्रह्म इति भाषन्ते प्रमाणं से यथा तथा वदन्ति, और प्रमाण देते हैं। ठीक है ना? एक एव आत्मा सर्व शरीरेषु उपलभ्यते इति तन्मन्ति। वो क्या कहते हैं? सभी शरीरों में जो आत्मा है वो एक ही आत्मा है। अब देखिए, इसको बताकर मैं सवाल करता हूँ। तो देखिए, एक मंत्र सुना होगा, उस मंत्र की मैं थोड़ी अलग प्रकार से व्याख्या करता हूँ। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता। इस वाक्य का सामान्य रूप से मैडम आप लोग करते हैं, संगच्छध्वं साथ साथ चलो, संवदध्वं साथ साथ बोलो। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर साथ साथ बोलें तो संवाद हो पाएगा? पार्लियामेंट में सब साथ साथ बोलते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है। जब तनाव की स्थिति होती है, जब झगड़ा होता है, कोई किसी की जब नहीं सुनता है, तब साथ साथ बोलते हैं। वे इस तरह के साथ साथ बोलने को प्रिस्क्राइब कर रहा क्या? इसलिए संगच्छध्वं का अर्थ, संवदध्वं का अर्थ साथ साथ बोलो नहीं है, और संगच्छध्वं का अर्थ साथ साथ चलो नहीं है। साथ साथ तो भेड़ें चलती हैं, साथ साथ कौन चलती हैं? भेड़ें चलती हैं। इसलिए संगच्छध्वं का अर्थ होता है संगत हो जाओ, और संवदध्वं का अर्थ होता है संवाद करो। फिर से बोलो, संगच्छध्वं का अर्थ क्या है? संगत हो जाओ, और संवदध्वं का अर्थ क्या है? संवाद हो जाओ। अब वेदांत की दृष्टि बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि 10 घड़े हैं, प्रथम घट, द्वितीय घट, तृतीय घट, ऐसे ही 10 घड़े हैं। 10 घड़ों को एक दूसरे से शिकायत है, तू तो बहुत गोरा घट है, मेरा तो रंग फेयर नहीं है, तू ज़्यादा भाग्यशाली है। ठीक है ना? घड़ों के बीच में ये क्या है? विवाद है। प्रथम घट का विवाद यह है कि तुमको तो शिवालय में रख दिया गया और मुझे श्मशान भूमि में रख दिया गया। मैंने क्या ऐसा अपराध किया था कि मुझे शमशान भूमि में रख दिया गया? तूने ऐसा क्या कर दिया था कि तेरे को शिवालय में रख दिया था? शिवालय में जो घड़ा है वो अहंकार में रहता है, मैं तो अलग ही हूँ सोसाइटी। कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो ईश्वर उसके कान में आकर के धीरे से कोई शरारत कर जाते हैं, तुझसा मैंने कोई नहीं बनाया। क्या कह जाते हैं? तुझसा मैंने कोई नहीं बनाया। अब ईश्वर की वाणी को क्यों न माने? हर आदमी अपने आप को अन्यों से विशेष समझता है पूरे जीवन। मेरे जैसा कोई नहीं है, तुझसा मैंने कोई नहीं बनाया, भगवत वाणी है भैया। तो उसको यह अहंकार हो सकता है कि मैं कुछ अलग ही हूँ, दिव्य लोक से आया हूँ, तभी मैं शिवालय में रख दिया गया। और सब के सब लेसर मॉर्टल्स हैं। अन्य घड़ों को वो लेसर मॉर्टल समझेगा, अन्य घड़े इसको बहुत डिवाइन घड़ा समझेंगे। विवाद है ना, समाज में भेद है ना, घड़े घड़े में विवाद है, लेकिन सभी घड़ों का संवाद क्या है? हम सब मिट्टियाँ हैं, ये घड़ों का संवाद है। हम प्रथम घट हैं, हम द्वितीय घट हैं, हम तृतीय घट हैं, ये घड़ों का विवाद है। तो क्या कहा है? संगच्छध्वं संवदध्वं, घड़ों के बीच में संवाद हो जाए। तो घड़े सब्सटेंशियली ऑल पॉट्स आर क्ले ओनली। तो घड़ों की आत्मा क्या है? मिट्टी है। ऐसे ही हम लोग अंतःकरणों के भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन आत्म तत्व के स्तर पर सब्सटेंशियली हम लोग सब एक हैं। हम लोग इंद्रियार्थों के स्तर पर भिन्न भिन्न हैं,
हम इंद्रियों के स्तर पर भिन्न भिन्न हैं, हम मन के स्तर पर भिन्न भिन्न हैं और हम बुद्धि के स्तर पर भिन्न भिन्न हैं, लेकिन कहाँ जा कर के हम एक हैं? आत्मा के स्तर पर सब एक हैं। इसलिए भगवत गीता कहती है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। इंद्रियार्थों से सूक्ष्म कौन है? इंद्रिय है। इंद्रियों से सूक्ष्म कौन है? मन है। मन से सूक्ष्म कौन है? बुद्धि है। इन चारों के स्तर पर भेद है, लेकिन इन चारों से परे का जो अस्तित्व है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। जो बुद्धि से भी परे है ना, वह तुम हो, वह मैं हूँ। इसलिए सर्वमेतदात्म्यम, सभी की आत्मा एक ही है। वी आर ऑल वन इन द सेम। इसलिए भगवत गीता में कहा सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी भूतों की आत्मा जिसके लिए आत्मा बन गई है, सभी घड़ों की आत्मा जिस घड़े के लिए आत्मा बन गई है, वो घड़ा क्या हो गया? सर्वभूतात्म भूतात्मा हो गया। सभी घड़े मिट्टी से बने हुए हैं और मैं भी मिट्टी से बना हुआ हूँ। मेरे और अन्य घड़ों में भेद नहीं है। यही रियल हिंदुइज्म है। और इस हिंदुइज्म को कोई प्रकट करेगा तो तत्र कहा मोहः कहा शोकः एकत्वम अनुपश्यता। जिसने एकत्व का अनुपश्यन कर लिया, एकत्व का अनुदर्शन कर लिया, उसमें सारे भय सारे शोक मिट जाते हैं। इसलिए तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मा को जानता है। सभी घड़ों की आत्मा क्या है? मिट्टी है। सभी मनुष्यों की आत्मा क्या है? वन इन द सेम प्योर कॉन्शियसनेस, एंड दैट कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड एवरीथिंग, काल से परे है। इसलिए आजकल बात हो रही पावर ऑफ नाउ। एक ग्रंथ लिखा गया पावर ऑफ नाउ। जब अथ शब्दांश अथ योगानुशासन है ना, अथ शब्द का अर्थ होता है नाव। और ये जो नाव है वर्तमान काल का बोधक नहीं है, कालातीत होने का बोधक है। तो सारे काल में जाते हैं। संसार में जब मैं होता हूँ तो भूतकाल में होता हूँ, भविष्य काल में होता हूँ और वर्तमान काल में होता हूँ। जब मेरा मन मेरे साथ होता है, मुझे या तो भूतकालानुपाती बना देता है, या वर्तमान कालानुपाती बना देता है, या भविष्य कालानुपाती बना देता है। जब मेरा मन मुझसे दूर हो जाता है, तो मैं अमना हो जाता हूँ। When the mind is drawn, I become established in my own form. तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। माइंड है तो संसार है, माइंड गया तो संसार नहीं रहा, मुक्त हो गया। उसी स्थिति में कहते हैं तत्र कहा शोकः कहा मोहः एकत्वम अनुपश्यति। इस तरह का एकत्व का दर्शन जो मीमांसक लोग देते हैं, वे लोग कौन है? उत्तर मीमांसक हैं। और इसीलिए इस उत्तर मीमांसा को, वेदांत को ही कई बार भारतीय दर्शन का सार माना जाता है। तो हम कल उत्तर मीमांसा के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, 4 प्रकार के सन्यासियों के बारे में जानेंगे। उसके बाद मीमांसा दर्शन क्या है, इसको प्रस्तुत करते हुए मीमांसा दर्शन में बताए गए 6 प्रमाणों के बारे में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। संभवतः हम 2 कक्षाओं में इस ग्रंथ को समाप्त कर पाएंगे, इस ग्रंथ के सार को जान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथमस्तावत् दृष्टम अदृष्टम दृष्टदृष्टाभेदेन च कर्मस्य त्रैविध्यं निरूप्य पुनः वेदाध्ययनम् अदृष्टफलकम् उतः दृष्टफलकं भवति इत्यपि निरूप्य अन्ते आदौ वेदाध्ययनं कर्तव्यं, तत्पश्चात् धर्मस्य जिज्ञासाः कर्तव्याः इत्येतान् बहुविधान् मीमांसाशास्त्रोक्त दुर्विषयान् सम्यक्तया संक्षिप्य प्रतिपाद्य अस्मान् उपकृतवद्भ्यः आचार्येभ्यः पौनाद विमाली महोदयेभ्यः हम अस्माकं संस्थापक्षतः संगोष्ठी कार्यशालापक्षतः विभागपक्षतः मत्पक्षतश्च हार्दां कार्तज्ञं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। आपने इसमें जो भूमिका बताई, आज तो आपने यू रियली स्टार्टेड द चैप्टर, इसका कुछ हमको ये मिल सकता है कि उसके जो इनिशियल जो स्टार्टअप आपने जो बताया, कैन वी हैव सम हैंडआउट समथिंग लाइक दैट? मैं जैसे आदमी पढ़ते पढ़ते डेवलप कर लेता है, तो ये डेवलप तो मैंने किया, लेकिन ग्रंथों को पढ़ने से डेवलप हो जाता है। कई ग्रंथों को पढ़ने से आपका मानस बन जाता है। आपने जो हमको शुरू की चीज़ें बताई ना, उससे एक बेस बना टू गेट इनटू दिस। तो वो जो बेस है ना, वो इसमें तो नहीं होगा ऑब्वियसली। हाँ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। वो हमको पढ़ना ग्रंथ में जो है वही बताया जाए, तो फिर कक्षाएँ कहाँ से
अध्यापकों की दुकान बंद हो जाएगी। दुकान तो चलेगी परिप्रेक्ष्य देना होता है, वो परिप्रेक्ष्य देने का। एक्चुअली अध्यापक का कार्य क्या होता है कि मैंने ये सुना कि जैसे चाइनीज कहावत है, एक चाइनीज कहावत, हेलो, एक चाइनीज कहावत है, भूखे व्यक्ति को मछली पकड़कर देने की अपेक्षा उसको मछली पकड़ना सिखा दो। हम तो आपको मछली पकड़ना सिखा रहे थे, क्योंकि आप कब तक मछली पकड़ के देते रहोगे उसको। तो आचार्य आज चुनौती बुद्धि मिली। अच्छे आचार्य को चाहिए कि शिष्य की बुद्धि को ऐसे ट्विस्ट करते हुए तो वो पढ़ना सीख जाए। जब मैं कोर्स पूरा नहीं करा पाता, मुझे यही कहता हूँ, मैं तुम्हें एक एक वाक्य थोड़ी पढ़ाऊँगा, एक दो वाक्य को उदाहरण के रूप में लेकर ऐसे पढ़ना चाहिए। फिर मीमांसा का तो मतलब होता है ऐसे। तो ये सब डेवलप किया हुआ था, और इस तरह से 3-4 मीमांसा ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ये डेवलप होता चलता है। एक ग्रंथ को वास्तव में किसी भी विषय का एक ग्रंथ पढ़ना है पर्याप्त नहीं होता। एक भर्तृहरि का एक वाक्य है, आप लोगों ने सुना होगा। चलो एक भर्तृहरि का वाक्य है, सुनाई देगा। उस वाक्य में ये है, बहुत ही अच्छा वाक्य है, कि बार बार कोट भी किया जाता है, सभी सच बार बार कोट भी किया जाता है कि प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्नैरागम दर्शनैः यद् वा शक्यमुन्नेतुं स्वतर्कमन्धारता। यदि प्रज्ञा विवेक की स्थिति को प्राप्त हो जाती है भिन्न भिन्न आगम दर्शनों का अध्ययन करने से। अगर भिन्न भिन्न आगम दर्शनों का अध्ययन करते रहेंगे तो प्रज्ञा विवेक बन जाती है। फिर अगला वाक्य, यद् वा शक्यमुन्नेतुं स्वतर्कमन्धारता। अपने ही तत्वों का अनुधावन करने वाला व्यक्ति कितना कुछ जानता है। इसलिए डिफरेंट अप्रोचेज होना चाहिए। मैंने इस टेक्स्ट को भी पढ़ा, कुछ आचार्य से भी मिला, ये सारे के सारे मुझे धीरे धीरे विषय के अंतस तक पहुँचा। तो कई सारे टेक्स्ट पढ़ेंगे, और अन्य जैसे मुझे कई बार लगता है किसी भी फिलोसॉफिकल सिस्टम को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। मैंने जब योग दर्शन को पढ़ा तो थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर मैंने वेदांत को पढ़ा तो योग दर्शन और अच्छी तरह समझ में आया। पाणिनि व्याकरण अन्य दर्शनों को पढ़ने से और अधिक समझ में आता चला गया। इसीलिए एवरी डिसिप्लिन इज इंटरडिसिप्लिन। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए कम से कम। अच्छा, वेस्टर्न फिलोसफी आप पढ़ोगे, सर ज़्यादा बताएंगे। वेस्टर्न फिलोसफी थोड़ी बहुत जो मैंने पढ़ी उससे मुझे फ़ायदा हुआ अपने ही सिस्टम को समझने में। तो इस तरह से क्या कहते हैं, कई सारे ग्रंथों को, कई सारे आलेखों को, कई सारे आचार्यों के पास बैठते हैं तो डेवलप होकर जो आता है वो आपका अपना होता है। इसीलिए शायद इस तरह के व्याख्यानों का आयोजन होता है। यही इसका तो उत्तर संभवतः यही है। मैंने सर एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था। कर्नाटका संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एक ग्रंथ को पढ़ा रहे थे। तो अंतिम दिन एक विद्यार्थी ने संस्कृत में पूछा कि आचार्य जी, इस तरह के शास्त्रों में अगाध गति को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। उस प्रश्न को सुनकर के 1 सेकंड को 1 मिनट को तो वो थोड़ा सा अटपटाया आचार्य जी। फिर सरल सी संस्कृत में बोले, अगर तुम तो श्रम है वो कर्तव्य है, इसके लिए तो श्रम ही करना पड़ता है। श्रम का ही मतलब है भिन्न भिन्न आगम दर्शनों को पढ़ना पड़ता है, भिन्न भिन्न आगम दर्शनों को जानने वाले आचार्यों से के पास जाना होता है। और इसी तरह से हम किसी भी साइंस को जानने के लिए, इसलिए प्रत्येक दर्शन आपका अपना दर्शन बन जाता है। नहीं, एक दर्शन, योग दर्शन आप पढ़ रहे हैं, एक दर्शन मैं पढ़ रहा हूँ, एक दर्शन कोई और पढ़ रहा हूँ। हर व्यक्ति का दार्शनिक को अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि किस पृष्ठभूमि के साथ मेरी दृष्टि में तो इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स को समझने के लिए अन्य सिस्टमों को भी जानना जरूरी होता है। तो इस तरह से विषय धीरे से पृष्ठ से पृष्ठतर होता चला जाता है, वैशद्य से वैशद्यतर होता चला जाता है। और कोई प्रश्न हो तो बताएं, अगर काला से पास ना हो। सर, ये आपने बताया था ये मीमांसा के संदर्भ में 3 टाइप के वाक्य होते हैं, विधि, निषेध और अर्थवाद। तो क्या ये जितने भी वेद में जितने भी टेक्स्ट हैं, क्या इन 3 कैटेगरीज में उसको रख सकते हैं, या जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जैसे गीता भी है, उसका गीता है, कुरान है,
क्या इन्हीं 3 कैटेगरीज में रख के उसको समझ सकते हैं या कोई और कैटेगरी भी चाहिए? देखो हम जो ऑर्डिनरी सेंटेंसेस है ना, ऑर्डिनरी सेंटेंसेस एक सेंटेंस से मुझे एंगेज करता है, एक सेंटेंस मुझे डिसएंगेज करता है, और एक सेंटेंस है देखने में लगता है ना तो एंगेज कर रहा है ना डिसएंगेज कर रहा है। जबकि वेद के वाक्यों के संदर्भ में यह है कि तब तक उस वाक्य को वेद वाक्य नहीं कह सकते हो, या तो व्यक्ति को एंगेज कर रहा हो या डिसएंगेज कर रहा हो। वेद जो है ना अखबार नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है। अखबार जब हम पढ़ते हैं ना बस ये वही चीज़ है। वेद का कोई वाक्य अखबार वाक्य नहीं है। एवरी सिंगल सेंटेंस ऑफ द वेद मस्ट एंगेज विद समवेयर और डिसएंगेज फ्रॉम समवेयर। दिस वाज द आइडिया। अब उसमें क्या हो जाता है कि देयर आर सेंटेंसेस इन द वेद which apparently do not look like engaging or which apparently do not like disengaging. What about those sentences? Because the maxim goes like this: Amna yasya kriyartha anarthakya madharthana. Every single sentence of the Veda must talk about an action. Action is of two types: engaging actions and disengaging actions. If any sentence of the Veda does not talk about the action, then it loses being the pramana. It goes out of the pramana category. So Veda is the pramana. To be pramana, it must engage or it must disengage. This was the idea. अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि केवल भूमिका, but there are numbers of Vedic sentences which apparently do not like engaging or disengaging. What about those Vedic sentences? These Vedic sentences must be placed in the category of Arthavada. Arthavada sentences directly do not engage the person or do not disengage the person, but indirectly, lakshana के माध्यम से, primary power of the word and the secondary power of the word. So there are, when the primary power of the word is not employed, then we must resort to the secondary power of the word. By the secondary power of the word, Arthavada sentences engage me in some action or they disengage me from some action. इसलिए प्रत्येक वैदिक वाक्य को हमें इन 3 कैटेगरी में रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई कहे 2 कैटेगरी में रखो ना, तो आपको भी ठीक है। वैदिक प्रवृत्ति ही निवृत्ति वा वेदार्थ, क्योंकि अर्थवाद वाक्य भी इनडायरेक्टली प्रवृत्त करते हैं या फिर सब। लेकिन जो इंसाइटफुल सेंटेंसेस होते हैं जो कुछ बता नहीं रहे होते कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और इनडायरेक्टली ये भी नहीं कह रहे होते हैं कि ये करने से ये लाभ होगा। जैसे मैं समझ गया, you are talking about certain sentences which do not appear to engage or disengage. जी, इसलिए कहते हैं कि जो वेदार्थ निर्णय ही तो मीमांसा है। मीमांसा शास्त्र को गंभीरता से पढ़ोगे तो वो वाक्य के अंदर आपको एंगेजिंग स्टेटमेंट दिखाई देने लगता है। अपरेंटली एंगेजिंग नहीं है, अल्टीमेटली एंगेजिंग है। कोई वैदिक वाक्य ऐसा नहीं है आमना यस्य क्रियार्थत्वा अनर्थक्य मदर्थाना। दिस इज द रूल। सो फंडामेंटली सारे सेंटेंसेस इंगेजिंग है और इंगेजिंग के कैटेगरीज हो गए, इसमें वो फिट हो जाएंगे। वेद के जितने भी चाहे वो उपनिषद से लेके सूर्य के भी हों। और एक लेकिन आपने उपनिषद का बात किया है, उपनिषद के वाक्यों के संदर्भ में, उपनिषद वाक्यों के संदर्भ में उपनिषदवादियों का कहना है कि the उपनिषदिक sentences do not engage me somewhere or do not disengage me from somewhere. What do they do? वस्तु का ज्ञान कराते हैं। वस्तु का ज्ञान कराते हैं, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। तो वस्तु स्थिति में रखना और किसी कर्म में 2 तरह से, एक तो कर्म है, ज्ञान है। ज्ञान होता है तो मैं हो जाता हूँ। कर्म क्या होता है? कर्म साध्य होता है, क्रिया साध्या होती है, क्रिया साध्या होती है और ज्ञान सिद्ध होता है। तो ये कहते हैं कि वैदिक वाक्य सिद्ध वस्तु बोधक वाक्य है या साध्य वस्तु बोधक वाक्य है। पूर्व मीमांसकों के अनुसार वैदिक वाक्य क्या है? साध्य बोधक वाक्य है, और उत्तर मीमांसकों के अनुसार सिद्ध वस्तु बोधक वाक्य है। सिद्ध और साध्य में क्या अंतर होता है? क्या होता है कि जो ज्ञान होता है ना, आप ज्ञान में कुछ नहीं करते। जैसे मुझे घड़े का ज्ञान हुआ, घड़े का ज्ञान मुझे होता है तो मैं क्या करता हूँ, उसमें क्या होता है, मेरा चित्त घड़े तक जाता है ना, और घड़े के आकार से आकारित होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति
घड़े का जो ज्ञान करता सबका ज्ञान एक जैसा होगा, इसमें कोई विभेद नहीं होगा। कर्म में विभेद हो सकता है, ज्ञान में विभेद नहीं हो सकता। इफ ए पर्सन इज नोइंग द पॉट इन इट्स एंटायरिटी, देन एवरी नॉलेज ऑफ पॉट इज वन एंड द सेम। लेकिन कर्म में भेद होता है। जैसे मैं कहूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ सत्यम भूयात् प्रियम भूयात् न भूयात् सत्यम अप्रियम, सबने एक जैसा सुना ना, सबको एक जैसे ही ज्ञान हुआ ना। लेकिन मैं कहूँगा और लिखो, एक एक कॉपी निकाल करके लिखो, सत्यम भूयात् प्रियम भूयात् न भूयात् सत्यम अप्रियम, सबकी राइटिंग देखो, सबका अलग अलग होगा। कर्म के स्तर पर साध्य में भेद है और ज्ञान में अभेद है। जब मुझे घड़े का ज्ञान होगा, घड़ा उसी रूप में दिखाई देगा, आपको भी घड़े का ज्ञान होगा तो घड़ा उसी रूप में दिखाई देगा। ज्ञान में भेद नहीं है, लेकिन कर्म में भेद है। यही तो आइडिया। अब लोग कहते हैं याग करिए। देखिए बात बहुत बड़ी बात, बहुत प्रश्न बड़ा पूछा हमने। बात यह है, याग कर्म करने को कहा। मीमांसक लोग, उत्तर मीमांसक लोग, वेदांती लोग क्या कहते हैं, भाई याग करना है। एक व्यक्ति ने याग किया, उसको स्वर्ग प्राप्त होगा, दूसरे व्यक्ति ने याग किया, उसको स्वर्ग प्राप्त होगा। अभी बताइए, याग में द्रव्य और देवता की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति धन धान्य से संपन्न है, उस व्यक्ति के द्वारा किया गया याग में और एक दरिद्र व्यक्ति के द्वारा किए गए याग में अंतर होगा कि नहीं? क्योंकि वो क्रिया है, क्रिया के स्तर पर हमेशा भेद होता है। भाई यही इसी भेद को दिखाने के लिए तो हम परीक्षा लेते हैं। सब लोग राइटिंग कर रहे हैं, हम मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5, ये तो भेद दिखा रहे हैं। तो 10 व्यक्तियों ने याग किया, 10 व्यक्तियों की याग की क्वालिटी अलग अलग है, याग में भेद है। अब क्या होगा, एक व्यक्ति ने एक सर्वोत्कृष्ट याग किया, वह भी स्वर्ग गया। एक व्यक्ति ने उससे नीचे के स्तर का याग किया, वह भी स्वर्ग गया। अब देखो, कर्म के अनुसार स्वर्ग में हो सकता है ब्रह्मा के बिल्कुल चेहरे के सामने आपको जगह मिल गई। दूसरे व्यक्ति ने, जिसने ठीक से याग नहीं किया, उसकी पीठ के पीछे, अब वहाँ जो व्यक्ति ब्रह्मा जी के मुख के सामने बैठा हुआ है और जो व्यक्ति ब्रह्मा जी की पीठ के पीछे बैठा हुआ है, वो कुड़ता रहेगा कि नहीं? वो स्वर्ग है या नरक है? तो इसीलिए कहते हैं भैया कि कर्म के अनुसार पाए गए फल में भी भेद होगा, और जब फल में भेद होगा वो नरक होगा, स्वर्ग नहीं होगा। लेकिन आत्मा का ज्ञान जैसा आपको हुआ, आत्मा का ज्ञान वैसा मुझे हुआ, क्योंकि वस्तु ज्ञान को रूपायित करती है, लेकिन क्रिया को मैं रूपायित करता हूँ। देखिए ये वेदांत का वाक्य है, नॉलेज इज शेप्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज। ओके, माय नॉलेज ऑफ द पॉट इज डिफरेंट फ्रॉम माय नॉलेज ऑफ द क्लॉथ। पॉट नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लॉथ नॉलेज, isn't it? But every pot knowledge is pot knowledge only. Every cloth knowledge is the cloth knowledge only. अब जब ज्ञान के स्तर पर, जैसे आत्मा को जानना सबके द्वारा एक जैसे होता है। जब मैं आत्मा को जानता हूँ, ब्रह्मविद ब्रह्म ही को भगवान, ये आइडिया है। और जब मैं ब्रह्म हो गया तो मैं वस्तु हो गया, जैसा था मैं वैसा हो गया, इसमें कोई भेद नहीं है। तो जब मैं ज्ञान मुझे मेरी सत्ता को उसकी यथार्थता में पहुँचाता है, क्रिया मुझे भिन्न भिन्न रूपों में बसती है। इसलिए क्रिया का खंडन करके वो ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं अद्वैत वेदांत में, इसीलिए मीमांसकों का खंडन करते हैं वो। सर एक अंतिम प्रश्न सर, गीता में जो दूसरा अध्याय में आत्मा के बारे में कृष्ण बोलते हैं कि तुम अगर मानते हो कि आत्मा है तो भी लड़ो, और नहीं मानते हो तो भी। और लास्ट वाले अध्याय में 18वें अध्याय में ये कहते हैं कि जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, अब तुम उस बुद्धि के हिसाब से जो समझे हो उसके हिसाब से जो कर्म करना चाहिए करो। तो ये जो 3 कैटेगरी है सर, विधि, निषेध और अर्थवाद, तो इसमें 2 प्रश्न हैं। ये इन 3 कैटेगरी में कहाँ फिट बैठता है, और ये क्यों कह रहे हैं? अगर वो तत्व है निश्चित डेफिनेट है तो क्यों कह रहे हैं कि मानो या नहीं मानो? क्योंकि पहले सेंटेंस में कह रहे हैं नहीं मानते हो तो भी करो, और दूसरे में कहते हैं हाँ मानो तो भी करो। तो ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब पर्पस कहने की जरूरत है? तो मुझे लगता है वो कहने का एक प्रकार है। कृष्ण तो अंततः कि क्या कहा, कथन क्या है और तथ्य क्या है, इसमें अंतर होता है। जब कृष्ण ने सारी संभावनाओं को उपस्थापित कर दिया,
उसके बाद एक डेमोक्रेट आदमी की तरह कृष्ण कह रहे हैं यथेच सची तथा। तो कृष्ण के इस कहने के पीछे भाव है, अब तो तुम समझ गए होगे तुम्हें क्या करना है। ठीक है, बस नो टाइम इज ओवर। सर मेरा अभी सर कल है। इसके रिलेटेड है, इसके लिए सर से पूछना हाँ? है। लंबा टाइम नहीं है मेरा क्वेश्चन। सर मुझे ये अर्थवाद का ये पूछना था, उसको हम जनरली पूर्व मीमांसा को हम मैथमेटिक्स में क्लासिफाई करते हैं मोस्टली। तो ये जो अर्थवाद है वो मैथमेटिक्स के अंडर में आएगा या एपिस्टेमोलॉजी के अंडर में आएगा, कैसे आएगा सर? क्योंकि जब हम लक्षणा की बात करते हैं ऐसा होगा, there are two words, प्रमाण एंड विधि। प्रमाण का भी लक्षण है अनधिगत अर्थगंत्री प्रमाणम। अज्ञात अर्थ का ज्ञान कराने वाले को प्रमाण कहते हैं। ठीक है ना? अज्ञात अर्थ के ज्ञापक को प्रमाण कहते हैं। और विधि का भी लक्षण है अज्ञातार्थ ज्ञापको भेद भागो विधि। दोनों में ही अज्ञातार्थ ज्ञापकता है। फिर प्रश्न होता है कि प्रमाण में और विधि में क्या अंतर होता है? पहला प्रमाण सामान्य का लक्षण है, दूसरा शब्द प्रमाण का लक्षण है। विधि शब्द प्रमाण है, इसलिए वहाँ एक शब्द ज़्यादा कर दिया, अज्ञातार्थ ज्ञापको भेद भागो विधि। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वैदिक वाक्य विधि के रूप में हो, चाहे निषेध के रूप में हो, चाहे अर्थवाद के रूप में हो, तीनों ही प्रकार के वैदिक वाक्य अंततः अज्ञात अर्थ का ज्ञापन करा देते हैं। इसलिए कई बार कहते हैं कि वेद का मतलब होता है विधि।